अगर आप लहू नहीं बहाना चाहते तो मौत के लिए तैयार रहिए, और अगर आप थोड़ा सा कष्ट करके अपने खून को बहा देते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है। आर्मी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि युद्ध के दौरान जितना पसीना ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहाओगे, युद्ध के दौरान उतना खून कम। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं पश्चिम बंगाल के एक ऐसी धरा पे जो स्वामी विवेकानंद की धरा रही है, बेलूर मठ। और आज यहीं पर आज मेरी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो रही है जो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल अपनी ख्याति बिखेर चुके हैं। आपका नाम मनोज कुमार है। बताना चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट के बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, और मैं सर से ही जानूंगा इसके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानूंगा। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच राघव जी, इतना मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट आप रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करें, थोड़ा सा इसके बारे में लोगों को बताएं। आप तो वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक के एक बहुत प्रबल दावेदार रहे हैं और अभी भी आप उस लक्ष्य पे चल रहे हैं, थोड़ा सा बताएं सर। श्योर। बेसिकली इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट क्या होता है, जितने भी इंडिया में लोग होते हैं कि आज स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन याद नहीं होता। आज हर कोई एक गजनी स्टूडेंट बना हुआ है, विद्या लेकर तो बैठते हैं लेकिन दिमाग में विद्या बालन चलती रहती है। तो इन सब जितने भी ये समस्याएं हैं पढ़ाई से रिलेटेड, इन सारी समस्याओं का समाधान मेमोरी स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट, मेमोरी ट्रेनिंग, मेमोरी स्पोर्ट्स के द्वारा इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। जी, तो आप सुने सर ने क्या बताया। तो अगर आप भी चाहते अपने मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, तो भी आप सर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर तो सर का डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। अभी हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच और कितना झूठ। सर, आप तो एक नेशनल लेवल में अपनी ख्याति बना रखे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप किस नज़रिए से देखते हैं। जी, आज के समय में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप ज़िंदा नहीं हैं। बिकॉज़ मैं पिछले कई सालों से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ, स्टेट लेवल, एसएससी, यूपीएससी, और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया है। एक क्वालिफाई करने के बाद कुछ दिन बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको ज़िंदा रखती है, ये आपको मरने नहीं देगी। और आज के समय में सबसे बड़ी अगर हमारी कुछ संपत्ति है तो वो है लोग। अगर आपके पास लोग हैं तो आप मिलियनर, बिलियनर सब कुछ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस दुनिया में लोग पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, आपकी भी नज़रों में बहुत सारे लोग हज़ारों करोड़ों की संपत्तियां बनाए बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग नहीं कमा पाए, जो सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे हम लोगों को कमाएं? ओके, बेसिकली लोग कमाने का एक ही तरीका है बॉस। आज सब लोग चाहते हैं हार्ड वर्क, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हार्ड वर्क से ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और लोग आपको हार्ट से जुड़ते हैं, ना कि हेड से। आज मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग्स में एक बात कहता हूं कि आज के समय में एक ही रिपोर्ट कार्ड है, और वो रिपोर्ट कार्ड है हमारा पासबुक। कि अगर आप मर भी रहे हैं तो लोग बोलेंगे अरे मर गया है, इसके हाथ में जो है निकाल ले और इसको जला दे। और आज रियल में ब्लड रिलेशन सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप में ही देखने को मिलता है। तो इसलिए लोगों से संपर्क बनाना है तो दिल से बनाइए। इसमें यह भी होगा कि बहुत सारे लोग आपको धोखा देंगे, कभी आपके मन मुताबिक काम नहीं होगा, बट रियलिटी यही है कि जो दिल से जीते हैं दुनिया में वही लोग राज करते हैं। इसलिए दिमाग वाले ज़रूर बने, उसके साथ साथ दिल वाले भी ज़रूर बने। ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ेंगे और आप जो पाना चाहते हैं, खुदा भी, ईश्वर भी, भगवान भी आपकी मदद करेगा अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने एक बात कही कि जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं कर रहा है वो मानो जिंदा ही नहीं है। क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बाकी सारे काम अनर्थ हैं, उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं? यस, आपने बहुत अच्छा कहा। ऐसा नहीं कि अस्तित्व नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, उस फील्ड में आप हो सकता है आपकी घर की ज़रूरतें पूरी हो रही होंगी, नो डाउट, लेकिन आपका पर्सनल डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं होता है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट नहीं होता है। और आज के समय में एक कहावत है कि रुकना, थकना और मरना मना है। जो पानी रुक जाता है वो गंदा हो जाता है, सड़ जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इतना ट्रेनिंग
कि एक आम इंसान से अब खास कब बन जाएंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो क्या मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके भी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आया, जो इम्प्रूवमेंट आया, वो डायरेक्ट सेलिंग के करके आया? 100%। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली क्या है, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है और सर्विस इंडस्ट्री के साथ साथ ये फुल ऑन ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू एवरी वीक एवरी मंथ रेगुलर लीडरशिप ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग, इतना ट्रेनिंग हो जाता है कि आप भी आर्मी की तरह नेटवर्क मार्केटिंग सोल्जर बन जाते हैं। क्या बात है। कि आप तो ट्रेनर भी हैं, आप बहुत सारे हिंदुस्तान के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, लोगों के मेमोरी को स्ट्रांग बनाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से लोगों का वास्ता कराते हैं। आज भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो आपकी एज के होंगे, आपकी पर्सनालिटी के होंगे, आज भी वो चंद रुपयों के लिए अपने ज़मीर को बेच देते हैं, 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए अपने आप को किसी के हाथ झोंक देते हैं, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। आज ऐसे नौजवानों को क्या नेटवर्क मार्केटिंग की दिशा की ओर उन्मुख होना चाहिए? देखिए, सिंपल एक कहावत है कि लर्निंग से ही अर्निंग आता है। तो क्या होता है कि हमारे जो मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे घर की नीड, जो ज़रूरतें कभी कभी पूरी ना होने की वजह से हम लोग उसमें इतना फंस जाते हैं कि कभी कभी लगता है यार कि चलो 5,000 ही सही, 10,000 ही सही। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि या आपको मौत चाहिए या आप थोड़ा सा लहू को बहाना चाहते हैं। अगर आप लहू नहीं बहाना चाहते तो मौत के लिए तैयार रहिए, और अगर आप थोड़ा सा कष्ट करके अपने खून को बहा देते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ है। आर्मी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि युद्ध के दौरान जितना पसीना ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहाओगे, युद्ध के दौरान उतना खून कम बहेगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं कि थोड़ी सी समस्याएं, थोड़े सी पेन, थोड़े से चैलेंज आपको लेने ही पड़ेंगे। लेकिन लोग दुख और दर्द, तकलीफ झेलना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मनोज सर, मैं बिज़नेस तो करना चाहता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिज़नेस, मैं जुड़ना भी चाहता हूँ, करना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं लोगों के घर घर जाके चीज़ों को बता नहीं सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मीटिंग में नहीं आ सकता, सेमिनार में नहीं आ सकता हूँ। ये सारी बातचीत करके लोग बताते हैं अपने आप को, मतलब ऐसा कहते हैं जैसे आप भिखारी हो और आप मुझसे कुछ मांग रहे हो, और मैं एटीट्यूड में बोलता हूँ, देखो भाई, मैं टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं लोगों के घर घर नहीं जा सकता। क्या सचमुच में ये आप मुझसे कुछ मांगने आए हैं या मुझे कुछ देने आए हैं? देखिए, आज का जो दौर चल रहा है कि हमारे जो पीएम है उसको भी अपने मन की बात बोलनी पड़ती है, सीएम है उसको भी अपने मन की बात बोलनी पड़ती है। पीएम सीएम तो छोड़िए, आज जो प्रभुपाद जिन्होंने भगवत गीता लिखा, श्री कृष्ण के वचनों को, उसको भी दुनिया में बताना पड़ता है कि बेटा पढ़ ले, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको बिना बताए लोगों को पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब भगवान को भी अपनी बात बतानी पड़ती है, बोलना पड़ता है कि बेटा भगवत गीता पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तो हमको भी बताना पड़ेगा। और सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जब रास्ते में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं और वो 50 लोगों को बोलते हैं कि बेटा भगवत गीता पढ़ ले, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसमें से 2, 3, 4, 5 एग्री होते। सेम फिलॉसफी यहाँ पर भी अप्लाई है। क्या बात है। देख रहे भैया, आप इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट हैं, बहुत सटीक आंसर दे रहे हैं हर सवाल का। और सर ने एक बात कही पते की कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मानो आप इस धरा पे जिंदा ही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए सर, क्यों करे? एक आदमी के पास पैसा है, हेल्थ है, सब कुछ है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करे, आप बताएंगे? इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप इस दुनिया में एट द एंड ऑफ पहुँचेंगे तो आपके पास सब कुछ होगा लेकिन लोग नहीं होंगे। और आज के समय में अगर आपके पास कितना भी बड़ा दुख हो, आप मरने भी वाले हो, अगर 20 लोग आपके पास झूठ भी बोल रहे हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो वो सुख आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। 10 लोग 20 लोग आपकी टीम में आए लेकिन 5 लोग शायद वो आपकी फैमिली से बढ़कर होंगे। आज मैं भी जब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आया था, मुझे कोई नहीं जानता था मेमोरी स्पोर्ट्स क्या है, मेमोरी ट्रेनिंग क्या है, कोई नहीं जानता था। हम यूपी बिहार के लोगों का माइंडसेट है कि नौकरी हो तो सरकारी नौकरी, वरना कुछ नहीं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैं भी अकेला था। जब मैंने चलना स्टार्ट किया मुझे बहुत सारे लोग मिले और आज मुझे यकीन होता है
कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड, और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, वो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, लेकिन आज वो अकेलेपन के शिकार हैं। लेकिन आज भगवान का ये बहुत आशीर्वाद है, ब्लेस्ड, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि आज अपने पास इतने लोग हैं कि मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं तो 10, 20, 50, 100, 200 लोग घेर के खड़े हो जाते हैं। क्या बात और ये काम आप पैसे से कभी कर ही नहीं सकते। मतलब कहने का इंटेंशन है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पैसा कमाए ना कमाए, लोग कमा लेते हैं, राइट? 100%, 100%। अच्छा, आप एक अच्छे ऑथर भी हैं, अभी आपकी एक बुक पब्लिश होने वाली है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बातचीत मैंने करेंगे? अभी एक बुक लिखा है, जीनियस कैसे बने, और उस बुक्स को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बुक्स में एक यूनिकनेस है कि इसमें जितने भी चैप्टर्स के नाम हैं वो सब मूवी के नाम पर हैं। अच्छा जैसे पहला चैप्टर है कि बाहुबली कैसे बने, जी। उसमें आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बताया जाता है, सेटिंग के बारे, गोल सेटिंग्स के बारे में बताया जाता है। फिर एक चैप्टर है 3 इडियट्स, उसमें संगति के बारे में बताया जाता है। फिर है अपना सपना मनी, मनी को कैसे मैनेज करें, हमको कैसे सेव करना चाहिए। स्पेशली ये बुक का क्या निष्कर्ष, क्या शीर्षक है, किसके लिए है? ये डायरेक्ट सेलर्स के लिए है, मोटिवेशन के लिए है, या फिर किसके लिए है, आप बताएं? ये बुक्स हर किसी के लिए है। मैं चाहता तो मेमोरी के ऊपर भी बुक्स लिख सकता था, मैंने इस टॉपिक्स को इसलिए चुना क्योंकि ये हर किसी के लिए है। अच्छा, कॉन्सेप्ट आपका बड़ा निराला है, बड़ा यूनिक है। बाहुबली लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अपना सपना मनी करके है, कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा देंगे, उसके साथ इंटरेस्टिंग है, चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। 100%। और मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जीनियस कैसे बने, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने भूख और प्यास को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास भूख और प्यास है तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेहनत और अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सीख के चलते हैं। क्या बात है! एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक बार फिर से आप रिपीट करें। Sure, जबरदस्त। मेहनत और अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं, दुनिया के बाजार में वही सीख के चलते हैं। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। आज एक ऐसी पर्सनालिटी से बातचीत हो रही है जो ऑथर हैं, एथलीट हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी ट्रेनिंग सेशन सर की चलती है। एक अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि ज़रूर सर से एक बार कॉल करके बातचीत करें। अभी सर की बहुत जल्द एक बुक पब्लिश होने वाली है, मोटिवेशनल स्पीकर की एक ज़बरदस्त हैंड राइटिंग से, एक बहुत प्यारी सी, जिसमें कई सारे सर ने अभी शीर्षक बताएं, उसको भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और सर का मैं यूट्यूब लिंक, उसके साथ में सोशल अकाउंट्स के जो भी लिंक्स है मैं शेयर करूँगा। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक स्वर्णिम युग आने वाला है, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, एक्सपर्ट चर्चा करते हैं, आप तो ज़रूर इस पे चर्चा करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा 2025 में जो लोग बता रहे हैं कि एक भूचाल आने वाला है, कोहराम आने वाला है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी, आपका क्या इस पे कहना है? देखिए, ज़िंदगी बदलेगी, ये बड़ी बड़ी बातें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब ठीक है भाई, लेकिन रेगुलर अपने लिए लर्निंग का रास्ता बनाएं। रेगुलर 2 से 3 घंटे आप अपने ऊपर खर्च करें। आप जितना अपने आप के ऊपर खर्च करेंगे, आने वाले समय में जितने भी लोग हैं आपको गूगल में सर्च करने वाले हैं। क्या बात है! तो बड़ी बड़ी बातें एक अलग बात है, और रोज़ छोटा छोटा स्टेप, थोड़ा थोड़ा काम करना, अपने आप को स्ट्रेच करना, जब आपका मन नहीं कर रहा है उसके बावजूद भी उठना। क्या बात है! अपने मन को जीतना, अपने मन को हराना, और उस भगवान ने जो आपके नहीं लिखा है उसको लिखना, इससे बड़ा स्वर्णिम कुछ नहीं हो सकता। लोग तो कहते हैं कि मैं उसी दिन धमाका करूंगा जिस दिन मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? परफेक्ट इज ए मिथ। परफेक्ट इस दुनिया में कभी कोई हो ही नहीं पाया। अगर परफेक्ट के चक्कर में आप पड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया चलती है गेटिंग बेटर एंड बेटर, आज से अच्छा कल, कल से अच्छा और कल से अच्छा और, बस यही फार्मूला। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि रोज़ 1 घंटा अपने लिए दे और थोड़ा थोड़ा अपने आप को प्रोग्रेस करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा मेमोरी को शार्प कैसे करें, कैसे अपने आप को एक विजडम बनाएं, एक जीनियस बनाएं, कैसे करें? थोड़ा सा टिप्स आप दें। जी देखो, मेमोरी का एक पार्ट्स होता है कि हर किसी के पास फोटोग्राफिक मेमोरी होता है, किसी का शार्प होता है, किसी का धुंधला होता है। तो जब हम लोग जो मेमोरी टेक्निक्स के प्रैक्टिस बताते हैं, जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो इतना शार्प हो जाता है कि बुक्स आपके दिमाग में छपने लगता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी क्लास लेना चाहे, अगर आपका सेशन लेना चाहे, कैसे, क्या उसका क्या मेथड है? वो मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी सारी समस्या हैं, एनी समस्या, हर समस्या का यहाँ पे समाधान है। अभी कल ही मैं एक इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल से मिला, और वो अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थे कि सर मेरी बेटी सब सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसे कुछ नहीं आता है।
और हम लोगों ने उसके साथ कुछ सेशन कुछ बातचीत किया, कुछ क्वेश्चन आंसर किया और फाइनली लास्ट में उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ गया। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं, ओवर थिंकिंग, कभी कोई मेमोरी परेशान करता है, तो विद द हेल्प ऑफ NLP टेक्निक्स उनके दिमाग में जो मेमोरीज चलते हैं उनको भी हम लोग रिमूव करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे वो हल्का महसूस करे और कम समय में बहुत बड़ा रिजल्ट अचीव कर पाए। आने वाले समय में समाज को आपकी क्या देन होगी? आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए इस संसार में तो हर कोई अपने लिए कमाता और खाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जैसे बुद्धिजीवी के माध्यम से बहुत सारे लोगों के समाज में जीवन में चार चांद लगने वाले, समाज के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? समाज के लिए एक ही योगदान है कि हम लोग विवेकानंद की विवेक नगरी से हैं और आज के समय में जितने भी यूथ हैं उनका विवेक मरता जा रहा है, बाकी सब बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैं सक्सेस कुछ नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद का नाम है वो अपने आप में सक्सेस है। कि पहले अपने मन के स्वामी बनिए, आपके अंदर विवेक आएगा और जैसे ही विवेक आएगा आपके अंदर आनंद आएगा, और जब आप आनंद होते हैं तो लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती सब पर आपकी कृपा हो जाती है। क्या बात है। तो अपने विवेक को जागृत करें और ये जितने भी मेमोरी ट्रेनिंग सेशन है, सबसे सुपर पावर अगर जो कुछ है तो वो आपका फोकस है। अगर आपका कोई 10,000 5,000 चुरा कर ले जाए, मैं बोलता हूँ कोई लॉस नहीं है, लेकिन आज सारी दुनिया एक काम कर रही है कि हर स्टूडेंट्स के फोकस को चुराने का काम, कंसंट्रेशन को चुराने का काम। और अगर आपके कंसंट्रेशन को कोई इतनी आसानी से चुरा ले जाए तो यकीन मानिए जब आप अंदर से ऐसे हिल जाते हैं तो आप दुनिया को कभी नहीं हिला पाएंगे। इसलिए अंदर से इतने स्ट्रांग बनिए कि कोई एक सोशल मीडिया का कोई सा भी वीडियो हो आपको हिला ना पाए, तब जाकर आप किसी भी दुनिया में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आसानी से हिला सकते हैं। देख रहे हैं भैया ना, ऐसे ही मनोज सर इंटरनेशनल मेमोरी एथलीट नहीं हैं, ऐसे ही सर एक अच्छे ऑथर नहीं हैं, ऐसे ही सर एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं, ऐसे ही सर एक अच्छे ट्रेनर नहीं हैं। आज बहुतों की ज़िंदगी में प्रकाश ला रहे हैं, रोशनी ला रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की नगरी से बिलोंग करते हैं। उनकी माटी का तो कुछ ना कुछ योगदान है ही है, जिससे आज एक ऐसी महान पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही है। मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ऐसे महान शख्स से मेरी मुलाकात हुई और बहुत कुछ सीखने को और जानने को सर से मिलेगा। आज मैं सर से यहीं पे विदा लेना चाहूँगा और सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। एक आखिरी पैगाम मैं सर से जानना चाहूँगा, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आपका क्या संदेश रहेगा सब लोगों के लिए? देखिए, संदेश यही है कि एट द एंड आप किसी भी काम में जाइए, आपको पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के साथ अगर जो दुआ भी आप कमाने का कोई काम कर सकते हैं तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्या बात है। तो डायरेक्ट सेलिंग में ज़रूर आना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। आप कुछ नहीं कमाते हैं, चलो लोग बोलते हैं मैंने 2 साल 3 साल मैं कुछ नहीं कमाया, लेकिन बॉस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाज़ार में नहीं बिकती है, उसे रगड़ रगड़ के कमाना पड़ता है। और यहाँ से जो आप कमा कर जाएंगे, यकीन मानिए किसी भी फील्ड में आप जाएंगे रॉक स्टार बनकर जाएंगे। और रॉक स्टार बनने वाले हैं, क्योंकि ये जो सुपर क्वालिटी जो आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी डेवलप होगा, आप किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डनरी कर सकते हैं। क्या बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ मत कमाओ पैसा, चलेगा 2 साल टाइम पास करो, बस जाओ बैठो। अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आता है, जो आप बोलिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इट्स माई गारंटी। क्योंकि जब आप किसी की बातों को सुनते हैं, आपको नहीं पता कौन बात दिल और दिमाग पे लग जाए और आपके लाइफ में एक रेवोल्यूशन आ जाए। इसलिए इन सब बातों को ज़रूर सुनना चाहिए और 100% कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत कुछ आप सीख सकते हैं और अपने जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं। सर से ज़रूर संपर्क करें। सर का नंबर और सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे मिला और बातचीत किया। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। क्योंकि बहुत लोग कोशिश करते हैं, बट एक विजनरी बहुत कम लोग होते हैं कि कुछ नया करने की चाहत और कुछ नया पाने की चाहत। और डेफिनेटली मैं ये गॉड से भी प्रे करूँगा कि दिन पे दिन 200 गुनी और रात 400 गुनी आप उन्नति करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।